बौद्ध लोग हैं, सुना? बता सकते हैं? सिक्किम का नाम सुना है? पूरे बौद्ध लोग हैं। यहां तक कि अरुणाचल में भी बौद्ध लोग हैं। आप जाएंगे हिमाचल में तो अधिकतम संख्या तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लद्दाख जाएंगे पूरे कौन है? बौद्ध। कभी आपने सुना वहां पे ऐसा होता? अपवाद तो हर जगह है, लेकिन आपने सुना कि वहां किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा? जैसे आज आपके प्रदेश में खड़े खड़े बहन बेटियों की इज्जत नहीं रह जाती, ऐसा आपने सुना कभी किसी न्यूज़पेपर में? सुना होगा तो वर्ष में एक आध बार। कितनी बार? वर्ष में एक आध बार। क्योंकि बुद्ध का ही वचन है, यो हवे रखति धम्मं धम्मं रखति सो परे। क्या कहा? जो धर्म का पालन करता, रखति माने रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? उसका पालन करने से होगी। आपने गाड़ी ले लिया और लाके खड़ी कर देंगे तो गाड़ी सुरक्षित बची रहेगी? कभी चालू मत करिए, कभी कुछ मत करिए, चलाइए मत। आपकी ये भौतिक गाड़ी भी अगर आप 1 वर्ष तक ला करके खड़ी कर देंगे तो वो चलेगी नहीं। तो रक्षण कैसे होता है? उसका पालन करने से। तो यो हवे रखति धम्मं धम्मं रखति सो परे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप अपने देश में ही देख सकते हैं। बाकी बौद्ध देशों में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। बौद्ध देशों में जाने की जरूरत नहीं है। इतना सामर्थ्य है भगवान बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध की शिक्षा में, भगवान बुद्ध के ज्ञान में। आज उसी की कथा सुनेंगे कि कैसे जन्म हुआ, कैसे ज्ञान प्राप्त किया और क्या क्या उपदेश दिए। और ध्यान से सुनना कि कैसे कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। आज आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? वो डॉक्टर इंजीनियर तो हो गया, लेकिन इंसान बना? मम्मी पापा की ही बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने धम्म को जाना नहीं। वो जानेगा कैसे? आपके माध्यम से जानेगा। जब आप उस धम्म का अभ्यास करेंगे तो वो भी करेगा ही। वो परंपरा से ही आता है, परंपरा से ही आता है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना चाहता है, अपने कोई बेटे को बुद्ध नहीं बनाना चाहता। इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम इच्छा तो होवे कि हम बुद्ध बनेंगे, अरहत बनेंगे। हाँ, बुद्ध से पहले की अवस्था है बोधिसत्व। वो जो तस्वीर लगी है ना, किसकी लगी है? किसकी लगी है? बोधिसत्व की। किसकी? बोधिसत्व की तस्वीर लगी है। बोधिसत्व होने वाले बुद्ध होते हैं। द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध। इसीलिए कहा बोधि का सत्व है। सत्व यानी प्राणी, होने वाले प्राणी हैं, होने वाले बुद्ध हैं। और उन्हीं को आप मानते हैं। लेकिन बोधिसत्व की चर्या कैसी है आपको समझना पड़ेगा। तो ये चर्या आपको बुद्ध कथा ही बताएगी। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अमरावती नाम का एक नगर था, जो कि भारत पूरी तरीके से बदल गया। आज आप अमरावती कहेंगे तो उधर महाराष्ट्र में है, उधर ही कहीं अमरावती है। क्योंकि भारत की पूरी भौगोलिक दशा ही बदल गई। तो कप्पे सत सहसे च चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनेयं मनोरमम।
कप्पे शत सहस्रे। देखिए आप ध्यान से समझें, कप्पे शत सहस्रे चतुरो च असंख्य। कल्प बहुत सारे होते हैं, कप्प यानी कल्प। एक कल्प होता है जिसे हम आयु कल्प कहते हैं, दूसरा कल्प होता है अनंतर कल्प, तीसरा कल्प होता है असंख्येय कल्प, और अंतिम जो कल्प होता है वो क्या होता है? महाकल्प। ये 4 कल्प होते हैं। अब कल्प किसे कहते हैं? कल्प किसे कहते हैं? कल्प समय को नापने का एक पैमाना है। जैसे हम समय को कैसे नापते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, हाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे नापते हैं ना। लेकिन कुछ समय इतना लंबा होता है कि इसे महीने, 2 महीने, वर्षों में भी नापा नहीं जा सकता, इतना लंबा होता है। तो इसे नापने के लिए कल्प कहा, उसे नापने के लिए कल्प दिया। और कितना कल्प? कप्पे शत सहस्रे, 100,000 कल्प, चतुरोच असंख्ये, और 4 असंख्य कल्प, 100,000 आयु कल्प और 4 असंख्य कल्प। मैंने 4 प्रकार के कल्प बताए, उसमें तीसरे नंबर का कल्प है असंख्य कल्प। एथंतरे यं चरितं सभ्यते बोधिपाचनं। एक कल्प समझिए, आयु कल्प कितना होता है? आयु कल्प आप समझते हैं, 100 साल का होता है, 100 से अधिक होगा, उसे हम आयु कल्प कहते हैं। लेकिन बुद्ध जिस कल्प की बात कर रहे हैं, जिन कल्पों में होते हैं, वो कल्प बड़ा लंबा होता है। तो उदाहरण दिया कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए। समझ पा रहे हैं? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो उस चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे एक कल्प कहते हैं। कितना समय लगेगा? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो चोटी को समाप्त होने में जो टॉप पोर्शन होता है, जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। अब इसे आप वर्षों में बता सकते हैं, कितने वर्ष में खत्म होगा? कितने हजार वर्ष में? नहीं। दूसरा उदाहरण दिया हमारे त्रिपिटक में कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंचा कोई भेरी हो। भेरी यानी बॉक्स समझिए आज के समय में। 1 योजन कितना होता है? 1 योजन में 3 कोस, और 1 कोस में 3 किलोमीटर। कहीं कहीं 4 का वर्णन है, 3 ही मेजर समझा जाता है। तो 1 योजन में कितने किलोमीटर हो गए? 9। 1 योजन में 3 कोस, और 1 कोस में कितने किलोमीटर? 3। तो 3 तिया 9। कोई भेरी यानी बॉक्स समझिए, कोई डब्बा हो, कंटेनर हो जिसमें आप चावल वावल रखते हैं ना, कितना बड़ा हो। देखिए बुद्ध कब पैदा होते हैं, बुद्ध कैसे पैदा होता है, कितना समय लगता है। अभी समय बता रहा हूं कितने समय में पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। 9 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा और 9 किलोमीटर ऊंचा क्या हो? भेरी हो। और उसमें क्या रखे हो? सरसों के दाने रखे हो। प्रत्येक 100 वर्ष में एक सरसों का दाना निकाला जाए, तो दाना समाप्त होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। ये कल्प की व्याख्या उसी त्रिपिटक से है जिस त्रिपिटक का अनुमोदन स्वयं बाबा साहब ने किया। ये बुद्धों का कल्प है, उत्पन्न होने का समय है, बुद्धों के उत्पन्न होने का समय है। तो इसको आप कितने वर्षों में गणना करके बता सकते हैं? 1000, 2000, लाख, करोड़ नहीं, ये वर्षों में बताया नहीं जा सकता कि कितना लंबा समय, बहुत लंबा समय आप अनुमानित कर लीजिए।
इस प्रकार से एक अमर नाम का नगर था। एक तपस्वी थे सुमेध, जो तपस्या करते थे। क्या करते थे? तप करते थे। हिमालय में जाकर के तप करते थे। क्यों तप करते थे? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो माता पिता सब कुछ छोड़ करके चले गए। सबके माता पिता सब कुछ छोड़ के ही जाते हैं, लेकिन किसी की आंखें खुलती हैं, किसी की नहीं खुलती हैं। और जब सब कुछ छोड़ करके गए तो सुमेध सोचने लगे कि इतने मेरे पितामह सामर्थ्यवान थे, मेरे पिता सामर्थ्यवान थे, लेकिन ये कुछ भी लेकर के नहीं गए। क्यों? क्योंकि पूरी हवेली बनाया, और जब खाता बही वाला पूरा निकाल करके विवरण दे दिया कि इतना तुम्हारे पिता का धन है, इतना तुम्हारे पितामह का धन है, ऐसे करके यावता सत्तमः युगा 7 पीढ़ियों का पूरा विवरण दे दिया कि ये परंपरागत चलने वाला धन है। तो सुमेध सोचने लगे, मेरे पिता भी नहीं लेकर के गए, दादा भी नहीं लेकर गए, परदादा भी नहीं लेके गए, उनके भी पिता दादा परदादा उनके ऐसे 7 पीढ़ियों तक से कोई नहीं लेकर के गया। ये धन तब से है, तो क्या मैं जब मरूंगा तो इसे लेकर के जाऊंगा? हाँ, क्या मैं इसे लेकर के जाऊंगा? नहीं। जब वो खाली हाथ से गए तो मैं भी खाली हाथ से ही जाऊंगा, हाथ में लेकर के नहीं जाऊंगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, अरु शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। किसी को देखा आपने? ऐसे धन का संग्रह करें जो आगे को होए, अर्थात आपके साथ वो धन चले। जहां आप जाएं आपके साथ आपका धन जाए। तो कौन सा धन जाएगा? जो अलमारी में रखा है, कि जो बैंक में रखा है, कि जो आपने यहां पे बनाया है, ये जाएगा? तो इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, जो आगे आगे चले, आपके साथ चले। क्यों? क्योंकि शीस चढ़ाए पोटली, गठरी बांध करके देखा किसी को? ले जात न देखा कोई। सर पे बांध करके कोई लेके जाता नहीं। अरे उस समय भाई गठरी थी, फट जाती होगी रास्ते में। आज तो बढ़िया बढ़िया सूटकेस है, लुई फिलिपी तो कौन कौन सा है, भर लो उसमें लेके जाना। महंगे वाले 10,000 20,000 1,00,000 का बैग बनवा लो, उसमें लेके जाना। ले जा पाएंगे? नहीं। कोई ऐसा बैग नहीं बना, कोई ऐसी गठरी नहीं बनी जिसमें आप लाद करके लेकर के जाएंगे। तो यही सोच रहे हैं सुमेध कि मैं सर पे लाद करके लेकर के जाऊंगा नहीं। इसलिए मुनादी करवा देते हैं कि जिसको जो चाहिए सो ले जाए। मुनादी करवा दिया कि मेरे घर में जो कुछ भी है, जिसको जो चाहिए सो ले जाए। एक बार आप अपना घर खुला करके छोड़ दीजिए और कहिए जिसको जो चाहिए सो ले जाए, तो गरीब तो छोड़ दीजिए, धनवान भी लूटने पहुंच जाएगा। गरीब बाद में पहुंचेगा, धन अरे रुक, अमीर तो पहले ही उसे अपना रौब दिखा करके रोक देगा। हाँ, तो एक एक करके सारे, जिसे धन मिला सो धन ले गया, जिसे आसन मिला आसन ले गया, जिसे चारपाई मिली चारपाई ले गया, बेड ले गया, बिस्तरा ले गया, कंबल ले गया। हाँ, दरवाजा तक तोड़ के, खिड़कियां तक तोड़ करके लोग लेके चले गए। बस उनके इमारत का ढांचा बना। देख करके सुमेध हंसते हैं कि ये कितने ज्ञानी लोग हैं। इन्हें लगता है मैं लुटा रहा हूं तो मैं खो रहा हूं, और ये लेके जाएंगे तो ये बचा लेंगे। हाँ, ये बचा लेंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ दिया और ऋषि का वेश धारण कर लिया, सन्यासी का, प्रवज्जित का रूप धारण कर लिया। बुद्ध को भी ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? धम्मं देसेसि महेशिनो।
बोलिए भगवान बुद्ध की। भागिए मत, अभी तो शुरू हो रहा, अभी तो पृष्ठभूमि बन रही। बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा और जोर से बोलिए, नींद तो नहीं लग रही ना। बोलिए भगवान बुद्ध की। और जोर से बोलिए भगवान बुद्ध की। अब भाग जाएगी नींद। जब लड़ाई होती तब देखिए कितना तेज बोलते हैं। अरे तय सुन रे, तय सुन। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, बुद्ध नाम स्मरणम मुख शुद्धि में वच। अगर बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं ना तो मुख की शुद्धि होती है, मंजन ब्रश करने से नहीं। कैसे होती है? क्योंकि ये मुख कितनी गंदगी फैलाता है। जब भी बोलेगा क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा, चुगली करेगा, बकवास करेगा, कटु वचन बोलेगा, निंदा करेगा, प्रशंसा करेगा। हाँ, तो इससे कितनी अशुद्धि फैलती है। लेकिन बुद्ध जब आप कह रहे हैं तो मुख आपका पावन हो रहा है, क्योंकि बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और जब आप ज्ञान को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। फिर से बोलें भगवान बुद्ध की। हाँ, तो इसी वे समगहेत्वान विहरन्तो समाहितो सत्ताहभ्यंतरे पंचो अभिज्ञा अठ विधम पिच। हाँ, थोड़ा तेज करिए। तो ये धन मैं अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे दादा परदादा पितामह ये कोई लेकर के नहीं गया, मैं भी लेकर के नहीं जाऊंगा। इसलिए त्याग दिया और ऋषि का वेश धारण कर लिया। ऋषि यानी तपस्वी, मुनि यानी तपस्वी। बुद्ध को भी मुनि कहा, और मुनि की बड़ी परिभाषा की। मुनि की बड़ी परिभाषा की कि कोई मौन रहने से मुनि नहीं होता। न मौने न मुनि होती। मूल्य रूपो अविद्यसु यो चतुलंग वपग्गः वरमादाय पंडितो पापानि परिवज्जेति स मुनि तेन सो मुनि यो मुनाति उमो लोके मुनि तेन पवुच्यति। यानी जिसने समस्त पापों को त्याग दिया वो मुनि कहलाता है। समस्त पापों को त्यागने वाला कौन है? भगवान बुद्ध है। यही महामुनि है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको देखना हो तो आप म्यांमार में चले जाइए। म्यांमार में एक विहार है, मंदिर, एक विहार है जिसका नाम ही है महामुनि टेम्पल।